नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ रहे थे और उसका अपन ने कार्तिक रूप देखा था। अब देखते हैं कि स्पर्श रेखा का प्राचलिक रूप क्या है। अपन जानते हैं कि जब कल अपन ने स्पर्श रेखा का समीकरण देखा था तो माना कोई एक वृत्त अपन ने लिया था, उसका केंद्र 0,0 अपन ने देखा था। बाह्य कोई एक बिंदु है P, जिसको स्पर्श करते हुए अपन ने स्पर्श रेखा खींची। अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है उस पर यदि त्रिज्या से कोई रेखा खींची जाए तो वह क्या होती है? लंबवत होती है। अब देखते हैं कि वृत्त का प्राचलिक रूप, वृत्त की समय की जो स्पर्श रेखा है उसका अपन प्राचलिक रूप देख रहे हैं। तो जब अपने वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आया था? स्पर्श रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में क्या आया था? x(x1) प्लस y(y1) बराबर x। समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान दे लेता हूँ। x1 और y1 बिंदु P के निर्देशांक थे। a वृत्त की त्रिज्या थी। तो अपन देखते हैं कि ये कोई वृत्त है जो 0,0 से गुजर रहा है। मतलब ये निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 0,0 से गुजर रहा है। माना यहाँ कोई बिंदु है और प्राचलिक रूप के अंदर अपन देखेंगे कि बिंदु कैसे हुई। मैंने यहाँ से कोई रेखा खींची। अपन जानते हैं कि ये त्रिज्या है और इससे यहाँ पर अपने एक लंबड़ा है, ये m है। ये केंद्र O है जिसके निर्देशांक 0,0 है अपने पास। इस बिंदु P के निर्देशांक अपने पास है P, x1, y1। अपन देखते हैं कि x1, y1 का मान क्या आता है। यहाँ से अपन इसको यदि थीटा मान ले, तो OM क्या होगा? इसमें इस त्रिभुज के अंदर PM लंब हो गया, PM लंब हो जाएगा, OM आधार है और OP क्या निकल जाएगा अपने पास? OP कर्ण मतलब A इसे दे रखा है। तो अपन देखेंगे कि ये जो OM है ये निर्देशांक किसका है? OM दूरी x1, OM को अपन x1 कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखो त्रिभुज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस चीज को यहीं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ कि त्रिभुज OMP में cos ऑफ थीटा बराबर आधार OM अपॉन, ये देखो ये x एक्सिस तो है तो ये x1 है, x1 की दूरी ये पूरी, और ये y1 है, जैसे ये y दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये y1 तो ये y1 है। तो OM बटा कर्ण कितना है अपने पास? OP, और OP का मान हमको a दे रखा है। तो अपने पास OM का मान क्या आ गया? OM बराबर a cos ऑफ थीटा। मतलब x1 का मान अपन को क्या आ गया? a cos ऑफ थीटा। अब देखते हैं इसी समीकरण में अपन x1 का मान आ गया, अब y1 का मान निकालते हैं। मतलब PM अपन को क्या प्राप्त होता है? देखो PM sin थीटा बराबर लंब मतलब PM बटा कर्ण ए दे रखा है अपन को। तो PM बराबर क्या? PM का मतलब y1, इसका मान क्या? a sin ऑफ थीटा। मतलब अपने पास जो बिंदु P के निर्देशांक यहाँ से प्राप्त हुए वो a cos ऑफ थीटा, b sin ऑफ थीटा प्राप्त हो गए। सुनिए b मतलब नहीं है, त्रिज्या पूरी a ही है तो अपन ने a मान लिया। ये अपन को त्रिज्या दे रखी है तो अपने पास a sin ऑफ थीटा और a cos ऑफ थीटा। जब बिंदु P वृत्त पर स्थित है, मतलब वृत्त की स्पर्शिका समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जब यहाँ से कोई अपन ने स्पर्श रेखा खींची थी, ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींची थी अपन ने, यही स्पर्श रेखा है। जब ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर x1 और y1 के मान कहाँ रख देता हूँ? समीकरण नंबर 1 में ये वाला मान कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ। क्या आ गया? x a cos ऑफ थीटा प्लस y a sin ऑफ थीटा बराबर a स्क्वायर। यहाँ मेरे पास a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आके काट दो तो a बच जाएगा, तो x cos ऑफ थीटा प्लस y sin ऑफ थीटा
बराबर ए मेरे पास प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण है। स्पर्श रेखा का समीकरण है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। अपन बताएंगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए। अब इसको मिटाते हैं और यहाँ पर जब अपन ने ये देखा तो यहाँ पर जो ये थीटा है ना, ये थीटा प्राचल है। थीटा अपना क्या है? प्राचल है। अब देखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करें। अपन जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कोई वृत्त है। यहाँ से बिंदु कोई एक अन्य बिंदु है जिसका P x1, y1 मान लेते हैं और इस बिंदु 0, 0, मान लेते हैं। यहाँ से अपन किसी भी बिंदु से अपन वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसको त्रिज्या पर से मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। माना अपन जानते हैं कि इसकी त्रिज्या a मान लेते हैं और केंद्र 0, से ये गुजर रही है। अब देखते हैं इसको अपन d मान लेते हैं। ये स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई अपन को निकालनी है और अपन को यहाँ बिंदु P मान, अपन को d का मान निकालना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या होगा, अपन को निकालना है क्या? OP²। तो OP² का मतलब क्या होगा? OP² निकालेंगे, मतलब OP का मान अपन को निकालना है। OP का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ P बिंदु है, यहाँ M मान लेते हैं। M मान लिया तो अपन को क्या निकालना है? PM का मान निकालना है। जब PM का मान निकालना है तो OP बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। मतलब OP की जगह क्या रखेंगे? OP का स्क्वायर बराबर ये कितना? PM कितना दे रखा है? D का स्क्वायर और OM का मतलब A का स्क्वायर। और OP दो बिंदुओं से गुजरने वाली दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र से अपन निकालेंगे। जब दूरी सूत्र से निकालें और उसका स्क्वायर अपने पहले से कर रखा है तो x1, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर बराबर d² प्लस a²। अपन को क्या निकालना है? d। जब d निकालना है तो यहाँ से हमको x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a² बराबर d²। तो अपन पार्ट d का मान आ गया √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a²। ये अपने पास उस स्पर्श रेखा की क्या आ गई? लंबाई आ गई। जब कोई किसी बिंदु से किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस वृत्त के अंदर यदि अपन उस बिंदु को वृत्त के समीकरण के अंदर उस बिंदु को यदि अपन पुट कर दे तो अपने पास उस स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगली क्लास में अपन देखेंगे कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा और उसके अन्य रूप। धन्यवाद। एक बार देख लीजिए आप।